नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे छोटे से गार्डन में। यहाँ पे देखो ये सुंदर से फूल हैं पोल्का डॉट प्लांट में। मैं इनको देख के इतनी खुश हो गई थी, इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि मैंने और कुछ किया ही नहीं, बस इनको देखती रही। इधर से वीडियो लिया, उधर से वीडियो लिया और फिर देखा, थोड़ा पढ़ा उसके बारे में और फिर मैं हो गई उदास क्योंकि मुझे पढ़ने पे पता चला कि इससे फूल आते हैं, उसके बाद प्लांट हो जाता है डोरमेंट और उसके बाद प्लांट की लाइफ कभी-कभी खत्म भी हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि इन फूलों को ज़्यादा उगने नहीं देना चाहिए, ऊपर से लीफ को ट्रिम कर देना चाहिए, ऊपर से स्टॉक को ट्रिम कर देना चाहिए। तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। देखिए छोटी-छोटी बड्स दिख रही हैं, सब में फूल आएँगे। मैं नहीं चाहती, मुझे सीड्स नहीं चाहिए इसके फ़िलहाल। वैसे भी हमारे यहाँ पॉलिनेशन तो होता नहीं है, बीज वगैरह नहीं है फ़िलहाल, तो मैंने ये सब कट कर दिया। फूल बहुत ही सुंदर लग रहे थे मुझे, पर ये देखो यहाँ पे एक मिलीबग भी नहीं मिला इसके बीच में। चलो इसको हटाते हैं। तो मुझे चाहिए नहीं था, मैं इसको कट करके प्रोपेगेट करना चाहती थी, पर मैंने सोचा विंटर्स है अभी नहीं करूँगी, बट मैंने रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अभी इसको आके कुछ दिन ही हुए हैं मेरे गार्डन में और ये बहुत सुंदर है। तो मैंने फिर फाइनली उसके ऊपर से ट्रिमिंग कर दी और जहाँ भी मुझे मिल रही थी बड्स वगैरह और सूखी पत्ती-वत्ती मैं हटा रही थी। फिर मुझे थोड़े बहुत कुछ दिखाई भी दिए तो मैंने फिर देख रही हूँ, कट कर रही हूँ, जो लीफ इन्फेक्टेड है वो निकाल रही हूँ। बट ये प्लांट एकदम से छोटा-सा लगने लगा है अब मुझे। बहुत थोड़े दिन से उसमें ग्रोथ दिख रही थी, तो मुझे लगा कि शायद कुछ नई ग्रोथ आ रही है, बट फूल आएँगे ऐसा मुझे नहीं पता था। और इसके साथ में मैं ट्राई कर रही हूँ कि एक जो ब्रांच इसकी सैग हो रही है, उसको मैं थोड़ा मिट्टी में दबाऊँ तो हो सकता है उससे रूटिंग हो जाए। और ये देखो इसकी जो कटिंग्स निकली है उसको मैं इसी गमले में साइड में लगा रही हूँ। मेरी होप है कि ये सारे उग जाएँगे, बट लेट्स सी, क्योंकि अब इसका डोरमेंसी का टाइम है, तो रूटिंग कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, पता नहीं। और इसको मैंने ऑनलाइन मँगाया था, वो स्टोर पे भी ये फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, तो मुझे पता नहीं, मैंने कभी पहले ये देखा भी नहीं था। तो मैं नहीं चाहती कि ये मेरे गार्डन से जाए, तो मेरी कोशिश है, जितनी भी इसकी कटिंग्स निकली है, उसमें से एटलीस्ट 2 तो चली जाएँगी, ऐसे मेरे होप है। लेट्स सी क्या होता है। मेरी ये बालकनी में काफ़ी ठंडा हो जाता है, तो इसकी जगह भी मुझे थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने ये पढ़ा कि इसको ठंडी जगह नहीं पसंद है। ख़ैर अभी तो इतना ठंडा होना शुरू नहीं हुआ है, तो जैसे-जैसे ठंडा होगा उसका भी हम इंतज़ाम करेंगे और आपके साथ वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे। आज है तुलसी विवाह, तो अगर आपको कुछ आस-पास आवाज़ें आ रही हैं तो उसके लिए सॉरी। मेरा वीडियो आने में इसीलिए लेट हो गया है काफ़ी, क्योंकि यहाँ बहुत शोर हो रहा था और मुझे ये करना था पौधा, और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो भी फिर ये जो मुझे मिलीबग्स दिखाई दिए तो उसमें मैंने थोड़ा-सा दवाई स्प्रे कर दी। अब मैं देखो ये ट्राई कर रही हूँ कि एक जो इसकी ब्रांच थोड़ी सैग हो रही है, वो उसमें मिट्टी में घुस जाए और वहाँ से एक नया पौधा निकल आए। मैंने ऐसा चाइनीज़ वॉलेट के साथ किया था कि एक ब्रांच जो बेंड हो रही थी, उसको मैंने एज़ इट इज़ अ, घुसा दिया मिट्टी में ऐसे थोड़ा-सा खोद के और फिर वहाँ से रूटिंग हो गई थी, बट मैंने उसको टच नहीं करा था बिल्कुल। कुछ 1 आध महीने ऐसे छोड़ दिया था, बिल्कुल छुआ भी नहीं था और वो फिर हो गया था। इसके बारे में मैंने पढ़ा कि ये आराम से प्रोपेगेट हो जाता है, तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ। क्या होता है, क्या नहीं होता है, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। होप्स मैं बहुत कम रखती हूँ, बट छोटा-सा मन है हमारा, चाहता है, बहुत कुछ है। देखो क्या होता है। जैसा भी जो भी होगा मैं आप लोग के साथ पक्का से अपडेट करूँगी। ये देखिए, ये बढ़िया-सा सुंदर-सा पौधा हो गया है और जो थोड़ी और कटिंग्स थी मैंने दूसरे गमले में लगा दी जो आपको नहीं दिखा पा रही। ये सीडलिंग्स मुझे नहीं समझ में आ रही, ये पता नहीं रिवाइव होंगी कि नहीं होंगी। मैं और 1-2 दिन देखूँगी और फिर हटा दूँगी इसको। और ये मैंने चकोतरे के बीज लगाए थे,
इससे भी मुझे होप कम है। एक्चुअली मेरा कोकोपीट धो के यूज़ करना मतलब धो के रेडी करना है, तो मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने और पोल्का डॉट प्लांट की कटिंग लगाई है। इसमें भी सब पानी-वानी डाल रही हूँ। आज मैंने कुछ नहीं करा गार्डनिंग का काम, क्योंकि एक तो पानी की तो मुझे ज़रूरत लग नहीं रही थी। नए पौधे मँगाए हैं, उसको भी कल ही आए हैं, तो आज मैं रिपोर्ट नहीं करूँगी। थोड़ी बहुत जो डेलिकेट से चीज़ें हैं, उनको देख रही हूँ और एक मेरा कोलियस का प्लांट खराब हो रहा है, तो उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ, तो मैं वो बालकनी में गई ही नहीं हूँ। ये देखो धनिये की जो सीडलिंग्स हैं, ये भी पता नहीं यार मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, जो पहले तो उग नहीं रही थी, अब उग रही हैं, तो कोई उगती है, कोई देखो ऐसे खराब हो जाती है। आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड क्या होता है पता नहीं। ये गार्डनिंग में ऐसे ही है मतलब आप ना एकदम प्यार करो बहुत अच्छे से और फिर पौधा ऐसे मतलब आपको प्यार भी बहुत देना है और अटैचमेंट भी नहीं रखना है। बहुत ही वियर्ड सा चीज़ है। मोर लाइक अ मदर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप आपको बच्चे को बहुत प्यार देना है, बहुत अच्छे से उसकी हर चीज़ का ध्यान रखना है, पर उससे अटैचमेंट भी नहीं रखना है कि इतना कि पूरा आप उसके साथ ही उसको आप मतलब आप डिपेंडेंट हो जाओ अपनी खुशी के लिए। तो ऐसा है ये सब छोटे-छोटे बच्चे हैं मेरे, केयर करूँगी फिर जो जिसकी फ़ेट है वो आगे उनकी मर्ज़ी। बस आज का व्लॉग यहीं तक, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय-बाय।